हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ डायकोट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डायकोट प्लांट्स में कैसे होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है कि ये जाइगोट है। ये जाइगोट है यानी 2n नंबर होगा। आपको बता दूं कि ये सेल्स की संख्या कितनी होती है इसमें। तो अगर कोई बोले कि सेल्स की संख्या कितनी होती है तो सेल की संख्या केवल 1 होती है। और 2n का मतलब ये क्रोमोसोम्स नंबर को बोल रहा है। किसको? क्रोमोसोम्स नंबर को, यानी कंप्लीट n नंबर मेल का और n नंबर फीमेल के मिलकर 2n का क्रोमोसोम्स मिले बने हैं। और ये कंप्लीट क्रोमोसोम इसके पास कंटेनिंग है और ये जाइगोट है। तो जाइगोट उसके बाद क्या करता है, आइए देखते हैं। जाइगोट माइटोटिक डिवीज़न करता है। माइटोटिक डिवीज़न इसका मतलब ये कि क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, बस इसकी जो कैरियोकाइनेसिस होगी और देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस होकर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 सेल्स में फॉर्मेशन कर लेगा। तो पहले क्या करेगा? पहले करेगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीज़न। और उसके बाद सेकेंड करेगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीज़न। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवीज़न कराएगा तो क्या बनाएगा? 2 सेल्स बनाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। यहाँ पर लिखा है टर्मिनल सेल्स और ये लिखा है बसल सेल्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है C और M। यहाँ पर C और M का मतलब ये हुआ, एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड और एक तरफ चैलाजर एंड। चैलाजर एंड की तरफ जो होंगे सेल्स उसे हम टर्मिनल सेल्स कहेंगे और जो बसल सेल्स की तरफ रहेंगे उसे माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। अच्छा, फिर क्या करेगा? ये बसल सेल्स क्या करेगा? फिर से माइटोटिक डिवीज़न करेगा, रैपिड माइटोटिक डिवीज़न करेगा। कौन सा? ये बसल सेल्स। तो ये बसल सेल्स क्या करेगा? माइटोटिक डिवीज़न करेगा और ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और कुछ सेल्स के कुछ ऐसे फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो कंडीशन कैसी होगी? ये नीचे की तरफ ऐसा फॉर्मेशन होगा और ऊपर की तरफ कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। यानी जो टर्मिनल सेल्स होंगे एक बार 1 से 2, 2 से 4 फॉर्मेशन करेंगे और नीचे की तरफ ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जो बीच की जो राउंड सेल्स की होंगी उसे हम सस्पेंसर सेल बोलेंगे और लास्ट की नीचे की जो सेल्स होंगी उसे हम, ये बड़ा होगा तो उसे हम होस्टोरियल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? होस्टोरियल सेल्स। और ऐसे अगर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है तो ओवरऑल हम इसे प्रो एम्ब्रियोनल कहते हैं कहीं कहीं, या इसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं। क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनल सेल है उसकी संख्या 4 हो गई है। कैसी होगी? 4। तो इसे हम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। ओवरऑल आपको पता है कि क्वाड्रेंट मतलब 4 ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ये फिगर क्या बता रहा है? ये जो टर्मिनल्स वाले जो रीजन है वो डिवीज़न किया। कैसा डिवीज़न? वही माइटोटिक डिवीज़न। और यहाँ पर 4 है तो कितना बना लिया? 8। एज यूजुअल मैंने ऐसा बना दिया है, ऐसा नहीं दिखता है, ये इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होता है, कहीं भी हो सकते हैं 8 सेल्स। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सस्पेंसर सेल में जो टर्मिनल सेल से जो सेल्स जुड़ी हुई है, टर्मिनल सेल से जो सस्पेंसर सेल शुरू हुआ है उसमें का ये वाला क्या होगा? ये वाला सेल्स क्या होता है? इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और नीचे के सेल्स ठीक उसी प्रकार रहते हैं। तो ये जो कहलाता है कंडीशन, ये जो कंडीशन बना वो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है और ये बाकी सेल्स वैसे ही सस्पेंसर हो जाती है, होस्टोरियल सेल्स होता है। अब कंडीशन ये होती है कि ये बड़ा क्यों हुआ और ये सेल्स कैसे फॉर्मेशन किया, इसके बाद ये कैसा वीडियो बने, कैसा फोटोज। अब जो है इसके बाद कैसा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, आइए जानते हैं। तो इसके बाद पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा। पेरिक्लिनल डिवीज़न को मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो बाहरी आउटर या पेरिफेरल रीजन में होती हैं वहाँ से वो पैरेलली क्या होता है? डिवीज़न करता है। आइए जानते हैं कैसे। तो आपको दिख रहा है ई वाला स्ट्रक्चर्स कि ये जो
पेरिफेरल रीजन था, पेरिफेरल से पैरेलली क्या हुआ, ये सर्कुलर फॉर्म में डिवाइड कर गया, तो ये एपिडर्मिस की लेयर बना ली और ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिवीज़न में डर्मेटोजेन कहते हैं। तो ये जो आपको मैंने रीज़न बताया था कि ये सस्पेंसर वाला सेल्स जो इनलार्ज कर गया था, इसमें डिवीज़न के कुछ अलग तरीके के सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो आइए जानते हैं, नीचे की तरह से टॉप से बॉटम तक समझते हैं। आपको दिख रहा था कि ये सस्पेंसर सेल्स का रीजन था। सस्पेंसर सेल में जो बड़ा इनलार्ज हुआ था वो डिवाइड कर 8 सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया था। कैसे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी ऐसे सेल्स को 8 स्ट्रक्चर्स में बांटकर 8 सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया, जिसमें का जो नीचे की तरफ था, नीचे की यानी सस्पेंसर सेल के से जुड़ा हुआ जो इनलार्ज सेल्स था, वो क्या दो चीज़ का फॉर्मेशन करता है, एक रूट कैप का फॉर्मेशन करता है और एक रूट टिप का फॉर्मेशन कराता है। अच्छा, और उसके जस्ट ऊपर यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ओवरऑल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो रीजन आपको टर्मिनल रीजन में जो डिवीज़न दिख रही है, उससे जुड़ी हुई 2 पेयर्स में जो दिख रही है आपको सेल्स, या आप देख सकते हैं पूरे 4 जो सेल्स हैं, उस रीजन को हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, यानी कॉर्टेक्स सेल्स का रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ऊपर में जो आपको ये टर्मिनल रीजन में जो डिवीज़न हुआ है, उसमें जो नीचे के लोअर हाफ रीजन होते हैं उसे हाइपोकोटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकोटिल। और ऊपर के जो अपर हाफ रीजन होते हैं उसे हम प्लीम्यूल, क्या कहते हैं? प्लीम्यूल और कोटिलीडन भी कहते हैं। यानी प्लीम्यूल का फॉर्मेशन और कोटिलीडन का फॉर्मेशन इसी अपर हाफ रीजन से होता है। कैसे होता है? आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। और ये जो आपको ये फिगर आपको दिख रहा है वो दरअसल क्या है? ग्लोबुलर टाइप से। अब जो देखते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हार्ट शेप का आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हार्ट शेप। कैसा होगा? ऐसे। यानी ये जो सेल्स को आपको डिवीज़न में सीधे सीधे दिख रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। ये अंदर की जो सेल्स हैं वो मास के रूप में डेवलप हो जाएंगे। कैसे सेल में? सेल्स के मास के रूप में डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ पर टिप में आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। किसका? प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो नीजर रीजन होगा उसे हाइपोकोटिल कहेंगे, और ये पूरे शेप स्ट्रक्चर को हार्ट शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। आ जानते हैं नेक्स्ट जो होगा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन करेगा। आपको ये दिख रहा था कोटिलीडन का फॉर्मेशन जो होता है, इसी हार्ट शेप के दोनों तरफ से क्या होता है? रीजन्स ग्रो करती हैं, ये पार्ट्स ग्रो करता है। जो मास सेल्स जो होती हैं, इनर सेल्स मास, वो ग्रोथ करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती हैं, जो कुछ कोटिलीडन का फॉर्मेशन करती हैं और कुछ प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करती है। ये प्लीम्यूल थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी प्लीम्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये आपको जैसे मैंने बताया था कि हाइपोकोटिल कहता है। और ऐसे टेढ़े ऐसा स्ट्रक्चर राउंड शेप में दिखे तो इसको हम होर्स शू शेप कहते हैं। कैसे कहते हैं? होर्स शू शेप। इसके बाद पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाती है, सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कोटिलीडन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। कैसा दिखता है? आइए देखते हैं। ये आखिरी और एच स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको दिख रहा है ऐसा नोकीला और नोब शेप या नोड शेप। तो ये जो होता है, जो ऊपर का टिप वाला जो होगा वो प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। प्लीम्यूल से ये जो बीज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कौन सा है? ये बीज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं कोटिलीडन नोड। क्या कहते हैं? कोटिलीडन नोड। जब ये कोटिलीडन नोड कहेंगे तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं उसे हम एपिकोटिल कहते हैं, कोटिल कहते हैं। और यहाँ के आपको नोब दिख रही है, नोड्स दिख रहे हैं, तो ये वाला इसको रेडिकल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर जैसे प्लीम्यूल यानी ऊपर से लीव्स की स्ट्रक्चर और इधर से रूट की फॉर्मेशन, और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस या उसके बीच की जो रीजन होती है, किसके रीजन के बीच में? कोटिलिडनरी नोड्स। किसका? कोटिलिडनरी नोड्स के बीच की रीजन और रेडिकल एक्सिस के बीच के रीजन हाइपोकोटिल और उधर एपिकोटिल। और आपको साइड में क्या दिख रहा है? कोटिलीडन। यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? पूरे सीड्स कैसे फॉर्मेशन हो गई, कोटिलीडन का कैसे स्ट्रक्चर हो गया, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो गई। किस में? मोनोकॉट में नहीं, डाइकॉट में। यानी डाइकॉट में कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये आपने ओवरऑल देखा और समझा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।